नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर हम सभी लोग लगातार टीका टिप्पणियां करते ही आए हैं और ऐसा नहीं है कि भारत को इस विषय पर पता नहीं है। भारत को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है। उसका कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसका कारण मैं बहुत बार बता चुका हूं। कारण यह है कि जिसने पाकिस्तान की स्थापना की, आपको पता है कि सबसे पहले पाकिस्तान की डिमांड कब आई? 23 मार्च सन 1940। ये वही तिथि है जिस तिथि को पाकिस्तान ने अपना संविधान बनाने के बाद 1956 में 23 मार्च सन 1956 में इसको लागू किया और उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया। बाद में उसको पाकिस्तान डे के रूप में मनाया गया। तो जिन्ना ने जब ये डिमांड करनी शुरू की थी और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, तो उसके पीछे एक मूल बेसिक कारण था। बेसिक कारण इसलिए था कि उस समय जब आज़ादी मिली तो जिन्ना की पॉलिसी ये थी कि तुमने मुसलमानों का मतलब आक्रांताओं से था, जो विदेशी आक्रांता आए और जिन्ना के परिवार, जिन्ना की मां बहन के साथ गलत किया, जिन्ना के परिवार वालों के साथ गलत किया, उस पर ग्लानि, आत्मग्लानि करने की बजाय, वो अपने संप्रदाय में वापस आने की बजाय, वो अपनी मूल धारा में आने के बजाय उन्हीं का गुणगान करते हुए सत्ता के लोलुपता में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि पाकिस्तान वो हिंदुस्तान पर मुसलमानों से अंग्रेजों ने लिया था, मुसलमानों को वापस क्यों नहीं करता। और मुसलमानों को वापस नहीं करने का मतलब है कि अंग्रेज अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं और अगर नहीं वापस करते तो हमको एक कोना दे दीजिए कहीं पर जहां पर हमें सशक्त फौज है। यानी कि देश में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस करने वाले मुसलमान उस समय थे, मुसलमान से मतलब जो हिंदू मुसलमान थे, हिंदी मुसलमान थे, वो हिंदी मुसलमान जो हिंदुओं की ही संतानें थीं, जो हिंदुओं के ही वंशज थे, लेकिन वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, गलत रास्ते पर भटक गए और भटकने के बाद विदेशी आक्रांताओं को सबक सिखाने के बजाय, अपनी मूल स्ट्रीम में आने के बजाय, सत्ता के लोलुपता में उन्होंने कहा कि आपने सत्ता हमसे ली थी, हमको वापस क्यों नहीं की। अगर नहीं करते तो जो हम इंटरनल डिस्टर्बेंस करते थे वो हमें सत्ता जब मिल जाएगी, एक कोना पाकिस्तान में मिल जाएगा, तो पाकिस्तान में कोना मिलने के मतलब पाकिस्तान जैसा एक कोना मिल जाएगा, वहां हम सशक्त फौजें लगाएंगे और वो फौजों से हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों पर हम हमला करेंगे और हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। यानी कि लड़कर लिया है पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान और फिर से मुगलिया शासन, मुगलिया परचम फहरा देंगे, दारुल इस्लाम कर देंगे और ये वो बहुत सारी पॉलिसी। उस पॉलिसी को चरितार्थ करने के लिए पाकिस्तान लगातार काम करता रहा, चाहे वो 47 का युद्ध हो, चाहे वो 65 का युद्ध हो, चाहे वो 71 का युद्ध हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो और चाहे इसके अतिरिक्त आंतरिक आतंकवाद हो। निस्ते नाबूद हो गया, जमीन बिल्कुल खो गया, लेकिन उसने ये छोड़ा नहीं, क्योंकि उनके बाप जिन्ना का स्वप्न था कि वो हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बना लेंगे। और उनको जो आत्मग्लानि है ना, आत्मग्लानि क्या होनी चाहिए थी? आत्मग्लानि होनी चाहिए कि उनके पूर्वजों के साथ गलत हुआ, या वो बहकावे में आ गए, या उनको तलवार दिखाकर कन्वर्ट किया जा सका, वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब ऐसा कोई कहने वाला बचे ही नहीं, इसलिए वो काफिर और ये काफिरों की हत्या और ये वो सब करके और हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए कम से कम हमारे पूर्वजों को कोई भी गाली देने वाला नहीं मिलेगा। हमारे पूर्वजों के निकृष्ट कार्य, हमारे पूर्वजों के जो लोलुपता थी, जो उनकी समस्या थी, उससे हम निजात पा लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि वो कर नहीं पाए। पॉलिसी तो बहुत दिन लगी थी, लेकिन वो कर नहीं पाए। इसलिए वो लगातार ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, हुआ एक नई गतिविधि हुई कि 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बैठ गई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बैठी, उसने पाकिस्तान और चाइना के लिए अपनी एक विशेष पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के तहत पहले तो पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब जब, ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा करने के लिए भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, तो जैसे ही वो उसने अर्धव्रत किया, अर्धव्रत मतलब पीछे मुड़कर देखा और वापस आने की कोशिश की, वैसे ही पीछे से छुरा भौंकने वाले वो पाकिस्तान के ही लोग थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफजल, जैसे शाइस्ता खान, उन्होंने भी ऐसा ही करने का। लेकिन
ध्यान रखने की बात है कि शिवाजी भी भारत में पैदा हुए और शिवाजी को फॉलो करने वाले माननीय मोदी जी ने वो प्रेसिडेंट तय किया कि पाकिस्तान को पैदल कैसे करना है। अब हम हाथ बढ़ाकर देख चुके हैं। ये एफएटीएफ में पाकिस्तान फंस गया, पूरे विश्व ने उनसे पैसे वापस मांग लिए, इंडोनेशिया ने उनके खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए, सऊदी अरबिया ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए, उनको तेल सप्लाई की जो ग्रांट थी वो खत्म करने की कोशिश की या खत्म कर दी, और धीरे धीरे करके पूरे के पूरे इस्लामिक जगत ने पाकिस्तान को अलग थलग छोड़ दिया। मालूम है क्यों? कारण पहले वो इस्लाम के नाम से उनको साथ में रखे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये घोषणा की कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान संसार में इस्लामिक रिपब्लिक ये पहला डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम नए मूल्य हैं, गलत तरीके से मुसलमान बने, यानी कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी इनको नहीं मालूम था क्योंकि ये हिंदी मुसलमान है, इसलिए पूरा का पूरा खाड़ी इनको हिंदी मुसलमान कहता है और अपने पूर्वजों के, अपने वंशजों के नहीं हुए तो किसके हो जाएंगे। इसलिए ब्रीड को दो गली ब्रीड मानते हुए पूरे विश्व ने धीरे धीरे इनको छोड़ना शुरू किया और अब इस्लामिक जगत भी इनको कोई भरण पोषण नहीं करता। अमेरिका इनका आका बना हुआ था, अमेरिका इनको ग्रांट देता था सिर्फ इसलिए कि चीन, पाकिस्तान, चीन, हिंदुस्तान और रशिया, इनके खिलाफ पाकिस्तानी उनके पास बेस था, पाकिस्तान के थ्रू ही वो सारा आतंकवाद फैला रहे थे, ऐसा वो कहते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी का साथ होने की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, चूंकि पाकिस्तान का जो व्यापार था वो व्यापार ही ये था कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे और आतंकवादी तैयार करके पूरे विश्व को सप्लाई करते थे। लेकिन व्यापार आतंकवाद की खपत का, आतंकवाद की सप्लाई का खत्म हो गया धीरे धीरे। मोदी जी ने वो प्रभाव संसार में दिखाया कि संसार ने उनसे आतंकवादी खरीदने बंद कर दिए, उनसे ट्रेनिंग दिलाना बंद कर दिया। इकोनॉमी तो खराब होनी थी क्योंकि ना ही उन्होंने कोई आविष्कार किया, ना ही उन्होंने कोई इंडस्ट्री लगाई, ना ही उनके पास एग्रीकल्चर लैंड बची। क्यों? क्योंकि आबादी तो वो 1000% से बढ़ती है, तो फिर कैसे जीवन यापन हो, ये एक बड़ी समस्या पाकिस्तान की पिछले कुछ महीनों से आ गई। और कोविड के दौरान तो पाकिस्तान बड़ी बुरी स्थिति में आ गया। ऐसी सभी परिस्थितियों से जूझने के लिए सब संसार के जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, जितने इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थे, उनकी एक ही शर्त थी, खास तौर से एफएटीएफ की एक ही शर्त, भारत के साथ संबंध अच्छे बनाइए, आतंकवाद का खात्मा करिए, भारत को सेटिस्फाई करिए। तो इमरान खान या जनरल बाजवा लगातार नरेंद्र मोदी जी के नजदीक आने के लिए प्रयास कर रहे थे। 23 मार्च वाला प्रकरण, मैंने उस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड भी किया था। 23 मार्च का प्रकरण का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, मतलब 23 मार्च के जो पाकिस्तान डे हुआ, पाकिस्तान डे पर भी उन्होंने कहा भारत को 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए और हम भारत बड़े भाई की भूमिका में है, हम अच्छी भूमिका में हैं, ये वो। नरेंद्र मोदी जी उनकी बातों में मुझे लगता आ गए और उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली। उस चिट्ठी में पाकिस्तान डे के सेलिब्रेशन को अच्छा नजरिया बताते हुए कहा कि भाई आगे से अच्छा करना, लेकिन आप जब तक आतंकवाद नहीं छोड़ेंगे तब तक हम वार्ता नहीं शुरू करेंगे। लेकिन वो चिट्ठी जो थी ना, वो चिट्ठी पाकिस्तान के लिए संजीवनी सिद्ध हुई, पर पाकिस्तान ने उसके बाद क्या करना था। नतीजा निकला कि आईएमएफ ने $50,000 $50,000 पाकिस्तान को ग्रांट कर दिया। अब क्या था, पाकिस्तान को तो पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए वो हिंदुस्तान को नमस्कार कर रहा था, वो मोदी जी को नमस्कार कर रहा था, भारत से संबंध अच्छे बनाने की बात कर रहा था। सब कुछ उसके पीछे पैसा था, क्योंकि भूखों मर रही है जनता। आपको मालूम है शक्कर पाकिस्तान में क्या रेट है? 110 रुपए से 120 रुपए किलो। इसी प्रकार कॉटन, कपड़ा, पाकिस्तान में सब कुछ महंगा है और पाकिस्तान के पास सर्वाइवल का कोई इलाज नहीं। गधे बेच रहे थे, गधे बहुत सारे बेच लिए होंगे, अब क्या बचेगा। भेड़े बेच रहे थे, भेड़े बेच लिए, अब क्या बचा होगा। पीछे सांप और चिड़ियां बेचने लगे थे, अब क्या बचा होगा। फिर उन्होंने वहां से महिलाएं बेचनी शुरू कर दी। लेकिन भैया जब आप बिक्री करते जाएंगे तो कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो मेन प्रोडक्ट ही बेच डाला। नतीजा पाकिस्तान परेशान था। लेकिन $50,000 जैसे ही मिला और संसार को यह मैसेज गया कि मोदी जी ने चिट्ठी लिखी का मतलब कुछ अच्छा हो रहा है। और अच्छा क्या, पाकिस्तान में जो नए फाइनेंस मिनिस्टर बने,
मैं आपको बता दूं, आईएमएफ ने फंड भी तभी दिया होगा जब पाकिस्तान में ने नए फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की बात कही, और नए फाइनेंस मिनिस्टर अब आईएमएफ के अनुरूप चलेंगे, यानी कि जिनको वो सुधार कहते हैं, जिनको वो इकोनॉमिक सुधार कहते हैं, इंप्रूवमेंट कहते हैं, वो उनके अनुसार चलेगा। उनके अनुसार चलेगा का मतलब कि अब उनके हाथ में इनकी इकोनॉमी होगी। पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट कमेटी ने एक बड़ा निर्णय गड़बड़ कर दिया। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको शुगर इंपोर्ट करनी थी भारत से, कॉटन इंपोर्ट करनी है भारत से, और जो धागा है वो भारत से इंपोर्ट करना था। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में बैठती है। उसने प्रपोजल बनाया, प्रपोजल बनाकर वहां फेडरल कैबिनेट कमेटी को दिया, और पाकिस्तान फेडरल कैबिनेट ने को चर्चा करनी थी। अभी देखिए, भारत का कोई रोल नहीं, भारत कुछ नहीं कह रहा। भारत क्या करता है, भारत जब शुगर यहां से सप्लाई होती है, जो एक्सपोर्ट होती है, उस पर 4,000 रुपए पर टन, और जो बाई शिप यहां से एक्सपोर्ट होती है उस पर 6,000 रुपए पर टन सब्सिडी देता है, ताकि शुगर जो है वो भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और फॉरेन करेंसी भारत में आ सके, भारत के किसानों को लाभ हो सके। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए आय दोगुनी हो सके। इन सभी विषयों पर वो काम कर रहे थे। इसलिए भारत ने वो जो सब्सिडी है पाकिस्तान पे ये एक्सपोर्ट करने के लिए वैन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में एक हिंदू हृदय का व्यक्ति बैठा हुआ है, और हिंदू हृदय क्या है? हिंदू हृदय यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, और किसी को दुख ना मिले, मां सबकी कृपा करें। यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज कहते हैं जिनके बगैर देश नहीं चलाया जा सकता, परिवार नहीं चल सकता, कोई नहीं। इसेंशियल कमोडिटीज जो पाकिस्तान को सप्लाई हो रही थी, उस पर भारत सरकार ने वैन नहीं लगाया। क्या है? रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान, उसमें शुगर भी आती है, कॉटन आती है, यार्न आता है, और वीट आती है। तो रोटी कपड़ा मकान तो हम नहीं सप्लाई कर सकते, लेकिन रोटी कपड़ा शक्कर ये सप्लाई करने के लिए भारत सरकार ने वैन नहीं लगाया। पूरे विश्व को मैसेज किया कि भारत एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर पाकिस्तान के साथ 2 कदम आगे बढ़ना चाहता है। मोदी जी की चिट्ठी को सकारात्मक लिया गया, इसलिए $50,000 का कर दिया गया। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अप्रूवल मांगा कि आप हमें अप्रूवल दे दीजिए, भारत से हम ये चीज लेना चाहते हैं। उससे पहले पाकिस्तान की जो मेन कैबिनेट है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का जो जनरल है, मिलिट्री कमांडर है, वो चाहते भारत के साथ संबंध अच्छे हो, भारत उनको कुछ सप्लाई दे। और रेट तो आपको मालूम है कि भारत जिस रेट में उनको सप्लाई दे सकता है उसमें डबल का फर्क है। यानी कि भारत से जो शुगर वहां पर जाएगी वो 1.35-40 रुपए किलो पड़ेगी, और वहां बिकती है 110 रुपए। तो उनको तो लाभ ही लाभ है। लेकिन हरकतों से बाज कैसे आए? फेडरल कैबिनेट ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, जो प्रपोजल था, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पैसे आ गए, क्योंकि $50,000 पा गए। अब उन्होंने कहा कि जब तक भारत 370 रिस्टोर नहीं करेगा, जम्मू एंड कश्मीर में 370 रिस्टोर नहीं करेगा, तब तक हम ये सामान भारत से नहीं लेंगे। और तमाम मीडिया प्रोपेगेंडा, आप जानते हैं कि वहां के जो एक मंत्री जी हैं, उनके विषय में तो आपने सभी ने सुना होगा कि वो अक्सर कुछ ना कुछ बयानबाजी करते ही रहते हैं। उन्होंने शेख रशीद अहमद ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि भारत के साथ कोई ट्रेड तब तक नहीं करेंगे जब तक 370 रिस्टोर नहीं हो जाएंगे। अरे भैया, ये तो तुम सपना भूल ही जाओगे 370 रिस्टोर होगी। और तुमको $50,000 मिल गया इसलिए ये ड्रामा दिखा, स्वाभाविक है। तो आप सोच लीजिए कि जो पाकिस्तान लगातार करता रहता है और भारत के साथ वो संबंध अच्छे बनाना चाहता है, ये सब प्रोपेगेंडा है, 100% प्रोपेगेंडा। क्योंकि उनको जिन्ना की पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, और जिन्ना की पॉलिसी है भारत को दारुल इस्लाम बनाना, भारत पर इस्लामिक शासन लाना, भारत पर कब्जा करना, भारत पर मुगलिय परचम फहराना। इसलिए क्या अब उनको सवाल ये आता है कि वो जिन्ना को फॉलो करें, यानी कि जिन्ना की बात माने, या फिर आज की परिस्थिति में वो भारत के साथ संबंध अच्छे करें और भारत को अपना बड़ा भाई मान लें।
तो भारत को बड़ा भाई तो वो कहने में मानते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य था क्योंकि पैसे उनके पास नहीं तो जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए वो आईएमएफ में रिक्वेस्ट उन्होंने किया, देखिए भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी लिखी। उसके दूसरे दिन ही $50,000 सैंक्शन हो गया। हर बार हमने कोई भी तरह की नॉर्मलसी दिखाई, हमने किसी भी तरह का पाकिस्तान की तरफ कोई सिक्का फेंका और आश्वासन दिया, उनकी तरफ नरम नजर से देखा। यानी कि हालांकि ये चिट्ठी, इसमें जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट बड़ा खतरनाक है। वो खतरनाक पार्ट में भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने लिखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा कि आप आतंकवाद को समाप्त करिए, आपके साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये करना होगा, वो करना होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। इसको कुछ सकारात्मक पहलू की तरह लिया गया और इसीलिए $50,000 सैंक्शन कर लिया। अब तो पैसे आ गए, कुछ समय के लिए तो आ गए। इसलिए भारत में 370 को रिस्टोर करवाना है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के पास अगर कोई सप्लाई पैसे की देता रहे और पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल मजबूती हो जाए तो पाकिस्तान को क्या करना है, पाकिस्तान क्या करने वाला है। हिंदुस्तान के विषय में पाकिस्तान की राय कभी नहीं बदलने वाली। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान को एनिमी कंट्री घोषित करे। पाकिस्तान को जब एनिमी कंट्री घोषित करेगा, दुश्मन राष्ट्र घोषित करेगा, तो आपको पता है कि फिर बहुत सारी ऐसे चीजें होने वाली हैं, बहुत सारे ऐसे काम होने वाले हैं जिससे कि पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान का विभाजन होना स्वाभाविक है और इसलिए किसी भी तरह का नॉर्मल स्टेटमेंट भी देना भारत के लिए खतरनाक, खतरे से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीठ में छुरा ही भोगना, क्योंकि उन्होंने जिन्ना की ही कायदे आजम उनको कहते थे, जिन्ना की ही पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है और जिन्ना की पॉलिसी के अनुसार उनको भारत पर कब्जा करना है। इसलिए भारत के अंदर और भारत के बाहर बैठे ये गद्दार, जो जिस प्रकार से भी, चाहे पाकिस्तान में बैठे हों, को संसार किसी और देश में बैठे हों, इनके लिए किसी भी तरह की नॉर्मलसी और नरम रुख अपनाना भारत के हित में नहीं है। जब तक पाकिस्तान को तोड़ ना दिया जाए, जब तक नए बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर ना बन जाएं, जब तक पाकिस्तान के नए चार पाकिस्तान न बन जाएं, तब तक भारत को इस प्रकार की चिट्ठियां देने से भी, इस प्रकार का आश्वासन देने से भी गुरेज करना चाहिए। इस प्रकार का किसी भी प्रकार का उनको तरफ नॉर्मलसी का हाथ और नॉर्मल चेहरा, नमस्ते का हाथ भी नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या इस्तेमाल हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि वो तो जिन्ना की पॉलिसी पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं और हिंदुस्तान पर कब्जा करना उनका उद्देश्य बन चुका है। मुझे लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर को, देश की सरकारों को अब यह भी समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल बात भी पाकिस्तान से करने का मतलब है कि वो हम अपने ही पैर पे कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए उनकी जो कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट है, उसने जो स्टेटमेंट दिया वो कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं। $50,000 जो वो आईएमएफ पर नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी की वजह से ले गए, उसका परिणाम है कि भी कुछ दिन तो चलेंगे, तब तक तो कुछ आंख दिखाई लें, 370 रिस्टोर करने के लिए कह लें और भारत के साथ ट्रेड बंद करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान है, ये कभी सुधरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपने पूर्वज भूल गए, क्योंकि ये हिंदुओं की ही संतान है। पूर्वज भूलकर अपने आप को अब पता नहीं क्या इस्लामिक लोग बताने लगे हैं कि हम पता नहीं जमाने से, हजारों सालों से ये इस मिट्टी पर, इसमें पले हों। ये भूल गए हैं कि इनके बाप दादे हिंदू ही थे, इनके बाप दादे राम की पूजा करते थे, इनके बाप दादे कृष्ण की पूजा करते थे, तब तक ये ठीक थे, ये भारत की मानवता के अनुरूप थे। लेकिन जैसे ही ये भटके ही हैं और ये सुधरने वाले नहीं हैं, इसलिए ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।